आप सुन रहे हैं माई डेडली डेविल लव, जिसके राइटर हैं उदय कश्यप, और उनकी इस जुनूनी कहानी को आवाज दी है नितिका चौधरी यानी कि मैंने। आर्या जमीन पर पड़ी दर्द से करा रही थी और उसे इस हालत में देख उस बेदिल माफिया की रूह तड़पती जा रही थी। आसपास खड़े सभी लोग आर्या को ऐसी हालत में देख घबरा चुके थे, मगर अभी कुछ देर पहले सुनी उस हैवान की सख्त आवाज के कारण वो सभी आर्या की ओर अपने कदम बढ़ाने में खौफ का अनुभव कर रहे थे। अधिराज दौड़ते हुए आर्या के पास आया और अपने घुटनों के बल बैठ चिंता भरी निगाहों से उसके चेहरे को देखने लगा। अधिराज का वो भावहीन चेहरा दुनिया जहान की चिंता से भर चुका था, जो देख वहां मौजूद उसके गार्ड्स हैरत में नजर आ रहे थे। आर्या को बेहद तकलीफ हो रही थी, वो दर्द से तड़प रही थी और उसे इस तरह तकलीफ से गुजरता देख उसके मिस्टर हेजल आइज की जान सूखी जा रही थी। मना किया था तुमसे कि मुझसे दूर मत जाना, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो, हो गया ना हादसा। लेकिन तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो मजा आता है ना दूसरों को परेशान करने में। अधिराज ने आर्या के पैर को सहलाते हुए गुस्से और तकलीफ के मिले जुले भाव से बोला। जो सुन आर्या ने रोते हुए एक नजर उसके चेहरे को देखा और अपने आंसू पोंछते हुए मासूमियत भरे लहजे में बोली, मैंने जानबूझ के ये सब नहीं किया मिस्टर हेजल आइज। आप जब अचानक से गुस्से में चीखे तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और भागते भागते गिर गई और इसलिए ये सब हो गया। अब प्लीज आप मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं मर जाऊंगी। आर्या के मुंह से निकले शब्द को सुन अधिराज का दिल दहल उठा। उसने अपनी आग उगलती निगाहों से आर्या के चेहरे को देखा और सख्त आवाज में बोला, अगर तमीज से बोलना नहीं आता तो मत बोला करो, और अगर आज के बाद दोबारा ये मनहूस शब्द तुम अपनी जुबान पर लेकर आई तो वादा करता हूँ तुम्हारी जुबान को तुम्हारे मुंह से अलग कर दूंगा। अधिराज की धमकी सुन आर्या का बदन सहम गया और उसकी आंखों ने एक बार फिर गंगा जमुना बहाना शुरू कर दिया, जिसे अधिराज ने नजरअंदाज किया और उसे अचानक ही अपनी गोद में उठा होल्ड की बाहर बढ़ने लगा। अधिराज की बाहों में आते ही आर्या ने रोना बंद कर दिया और अचानक ही उसके चेहरे पर एक सुकून छा गया, जो इस ओर इशारा कर रहा था कि अपने मिस्टर हेजल आइज की करीबी में आर्या को भी आराम मिलने लगा है। अधिराज आर्या को लेकर आगे बढ़ रहा था और आर्या उसके आकर्षक चेहरे को एक टक देख रही थी। इसी तरह उसके चेहरे को निहारते निहारते अचानक ही उसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान आ गई। उसने बड़े ही कातिलाना अंदाज में अधिराज के सीने में अपना चेहरा छिपा लिया, जिस दौरान उसके गुलाब की पंखुड़ियों से समान लब अधिराज के सीने से जा टकराए, जिनकी छुअन भर से ही वो बेरहम माफिया बेचैनी और बेताबी के सागर में समा गया। अधिराज अपनी मासूम गुड़िया को लेकर लिफ्ट के अंदर आया और उसे जमीन पर बैठा लिफ्ट स्टार्ट करने लगा। लिफ्ट को स्टार्ट कर अधिराज वापस आर्या के पास बैठ गया और उसे एक बार फिर अपनी गोद में बैठा उसकी साड़ी को ऊपर कर उसके पैर को बड़े ही प्यार से मसलने लगा। इस दौरान अधिराज के चेहरे पर गुस्सा बेहद कम था, जो देख आर्या को थोड़ी राहत मिली और वो अपने कान पकड़कर मासूम शक्ल बनाते हुए बोली, सॉरी मिस्टर हेजल आइज। किस बात के लिए? अधिराज ने बिना उसकी ओर देखे पैर को सहलाते हुए पूछा। मैंने अपना वादा तोड़ दिया ना, इसलिए। लेकिन मैं सच कहूँ तो न जाने क्यों, मगर आपके करीब आने से मेरा दिल बेचैन हो जाता है, आपकी करीबी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। आर्या ने अपने दिल में उठ रहे एहसासों को बयां करते हुए कहा, जो सुन अधिराज के हाथ ठहर गए और वो बिना किसी भाव के अपने सामने की ओर देखने लगा। उसे इस तरह खामोश देख आर्या का दिल एक बार फिर घबराने लगा और देखते ही देखते उसके चेहरे पर पसीना छलक आया। उसे अधिराज की चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो जैसे ही कुछ बोलने को हुई वैसे ही उसके कानों में अधिराज की आवाज पड़ी, जो उसकी आंखों में आंखें डालकर जुनून भरी आवाज में बोला,
जब इस तरह दिल बेचैन होने लगे, सांसें धीमी होने लगे, तुम्हें पता है डॉल इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आर्या ने अधिराज के चेहरे को देखते हुए पूछा। जो सुन अधिराज ने उसकी ओर देखा और एक तिरछी मुस्कान दे उसके चेहरे पर अपना हाथ रख उसे प्यार से सहलाने लगा। अधिराज की छुअन महसूस कर आर्या का दिल धड़कने लगा। उसकी सांसें तेज होने लगी, जिन्हें नॉर्मल करने के लिए आर्या ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसे इस तरह गहरी सांसें लेता देख अधिराज की तिरछी मुस्कान और ज्यादा गहरी हो गई। उसने आर्या के चेहरे को अपने चेहरे के करीब किया और होठों पर धीरे धीरे अपने होठ रगड़ते हुए जुनून से बोला, जब दिल किसी करीबी से बेचैन होने लगे, साथ ही उस करीबी में सुकून भी महसूस करने लगे, तो बिना देरी किए समझ जाना चाहिए कि इश्क हो गया है। इतना कहकर अधिराज ने आर्या के होठों को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसे बेतहाशा जुनून और दीवानगी से चूमने लगा। अचानक हुए इस हमले से आर्या बिल्कुल सकपका गई और उस बेरहम माफिया की बाहों में बिल्कुल किसी जलबिन मछली की तरह छटपटाने लगी। लेकिन इसके बावजूद भी वो खुद को उस माफिया से आजाद न कर पाई और उसकी बाहों में तड़पने लगी। तभी अधिराज ने उसे अपने और ज्यादा करीब कर लिया और उसे लिफ्ट की दीवार से सटाकर उसकी होठों को काटते हुए अपने जुनून का इजहार करने लगा। उस माफिया के लब उस मासूम के लबों पर अपनी बेरहमी दिखाते हुए अपने इस जुनून का इजहार कर रहे थे और साथ ही साथ उसे ये भी बता रहे थे कि इन एहसासों के लिए कितना तड़पा है वो। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। राधे राधे।